हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। हमने स्टार्ट कर दी है अपनी एक और सीरीज जिसमें हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये 6 मार्कर्स हैं। ठीक है, तो मतलब आप इसको समझ लीजिए कि कैसे 6 मार्क्स में 200 वर्ड्स में आपको आंसर करना है क्वेश्चंस को। तो क्या पॉइंट्स आपको कवर करने हैं, कैसे आंसर करना है, वो सब इसमें हम देखेंगे एक एक क्वेश्चन। और ये जितने भी सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं। ठीक है, आपके PYQs हैं, सो डू नॉट मिस दिस आउट। मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो आई होप कि आप सेक्शन ए प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालती रहती हूँ आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन सारे। ठीक है, वो भी PYQs हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए। एंड ऑल्सो जो मैंने केस स्टडीज करवाए हैं आपको, ठीक है, वो जो प्लेलिस्ट है आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कीजिए, वो भी आपके सारे PYQs हैं। तो बेसिकली जितने भी आपके PYQs हैं मैं सब कवर कर रही हूँ, बट इन अ सेक्शन करके, सो दैट आपको इजी हो। ठीक है, अगर किसी को सिर्फ केस स्टडीज समझना है, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा केस स्टडीज। सेक्शन ए को किसी को प्रैक्टिस करना है तो आप कम्युनिटी पोस्ट में उसको प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना है, 6 मार्क की प्रैक्टिस करनी है, तो अगेन इसकी प्लेलिस्ट बनेगी और फिर वहां पे जाके आप अपने 6 मार्क के क्वेश्चंस जो है 200 वर्ड्स में जो आपको लिखने होते हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। तो आपके PYQs इस तरीके से सारे कवर अप हो रहे हैं। एंड प्लीज साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, सो दैट उस टाइम पे आपको बर्डन ना महसूस हो। छोटी सी वीडियो होती है, चलते फिरते देख लो, कभी सैर करते हुए, कभी कुछ चलते फिरते भी देख लोगे, तब भी ये है कि अच्छा चलो, कानों में आवाज तो पड़ रही है, सुन सुन के आपको काफी चीजें जहन में बैठ जाएंगी। ठीक है ना, फिर आपको ये नहीं लगेगा कि अरे ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये तो पढ़ा ही नहीं। अलग से टाइम अगर नहीं भी निकाल पा रहे तो कम से कम चलते फिरते ही सुन लो। ठीक है, तो उससे भी काफी कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। डिस्कस हाउ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कैटेगराइज पीपल इनटू पर्सनालिटी टाइप सिंस एंशिएंट टाइम्स। देखो, अब क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से पढ़ो। डिस्कस हाउ द एफर्ट्स हैव बीन मेड टू कैटेगराइज पीपल इनटू पर्सनालिटी टाइप्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। तो ये तो पता चल गया कि चैप्टर 2 से आया हुआ क्वेश्चन है, पर्सनालिटी वाला, सेल्फ एंड पर्सनालिटी। प्लस इसमें आपको क्या आंसर करने के लिए कह रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं आपसे कि कैसे एंशिएंट टाइम से लोगों को कैटेगराइज करते आ रहे हैं पर्सनालिटी टाइप्स में। ठीक है, वो डिस्कस करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या डिस्कस करना है, टाइप ऑफ पर्सनालिटी, टाइपोलॉजी। बेसिकली ट्रेट पर्सनालिटी होते हैं, ट्रेट थ्योरी है, एक टाइप थ्योरी है। यहाँ पे आपको जो लिखना है वो है टाइप थ्योरी। ठीक है, पर्सनालिटी टाइप्स पूछा है ना उन्होंने, तो पर्सनालिटी टाइप्स में कैसे एंशिएंट टाइम से हम उनको कैटेगराइज करते आ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको पर्सनालिटी टाइप, जो टाइपोलॉजी है, टाइप थ्योरी है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। और एंशिएंट टाइप मतलब वो हिपोक्रेट्स वाले टाइम से। ठीक है, हिपोक्रेट्स था, फिर आयुर्वेद ने कैसे वत कफ पित्त में किया। अब इसको आंसर कैसे करना है वो देखो, कैसे आंसर लिखना है आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे टाइप अप्रोच होती क्या है, उसको डिस्कस करेंगे। टाइप अप्रोच अटेम्प्ट्स टू कॉम्प्रिहेंड ह्यूमन पर्सनालिटी बाय एग्जामिनिंग सर्टेन ब्रॉड पैटर्न्स एंड ऑब्जर्व बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन इंडिविजुअल। किसी एक इंडिविजुअल में ऑब्जर्व करते हैं हम कुछ सर्टेन बिहेवियरल कैटेगरीज की, मतलब अगर इसमें ये बिहेवियरल कैटेगरीज हैं, इसको टाइप ए में रख दो। इसमें ये सिमिलैरिटीज हैं, ये टाइप बी में रख दो, ऐसा। ठीक है, सो टाइप अप्रोच क्या अटेम्प्ट करते हैं कि कैसे ह्यूमन पर्सनालिटीज को हम एग्जामिन करते हैं ब्रॉड पैटर्न्स में, और ऑब्जर्व करके उनको बिहेवियरल कैटेगरीज के अकॉर्डिंग डालते रहते हैं। तो आपने यहाँ पे थोड़ा सा टाइप अप्रोच के बारे में बता दिया, क्योंकि यही आप आगे डिफाइन करने वाले हो। फिर सबसे पहले अप्रोच आप बताओगे हिपोक्रेट्स के। इसमें आप लिखोगे हिपोक्रेट्स ने प्रपोज की थी टाइपोलॉजी बेस्ड ऑन फ्लूइड एंड ह्यूमर। कितनी थी, सैंग्विन, फ्लेगमेटिक, मेलनकॉलिक, क्लोरिक। अब क्योंकि आपकी बुक में भी इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इतना ही दिया हुआ है, तो आप इतना ही दोगे। ठीक है, 200 वर्ड्स लिमिट है, वो हमेशा ध्यान में रखना है। सेकंड हमारी चक्र संहिता, जो कि आयुर्वेद के अंदर आता है, क्लासिफाई करता है पीपल को बेस्ड ऑन 3 ह्यूमरल एलिमेंट्स, जिसको त्रिदोषा बोला गया है। ठीक है, वो क्या है, वत पित्त कफ। ठीक है जी, इसके बाद त्रिगुणास के बेसिस पे भी टाइपोलॉजीज में ह्यूमंस को बांटा गया है। सत्व गुण, रजस गुण, तमस गुण। सत्व गुण क्या है,
क्लीनिनेस रखते हैं, ट्रूथफुलनेस रखते हैं, ड्यूटीफुलनेस, डिटैचमेंट, डिसिप्लिन। रजस क्या है? इंटेंस एक्टिविटी करते हैं, जिनमें रजस हाई होता है। और ये तीनों ही गुण हम सब में होते हैं, बस इसकी रेशियो अलग अलग होती है। सत्व, किसी की में सत्व की रेशियो ज्यादा होगी, किसी में बहुत हाइपर एक्टिव है उनमें रजस की ज्यादा होगी। और जो लेथार्जिक है, प्रोकास्टिनेट करते रहते हैं, आज कर लूंगा कल करूंगा, काम टालते रहते हैं, रजाई से बाहर नहीं निकल रहे, कंबल से बाहर नहीं निकल रहे, उनमें तमस गुण हाई है। ठीक है, ऐसे लोगों में गुस्सा हाई होता है, इग्नोरेंस हाई होती है, डिप्रेशन के चांसेस होते हैं, बहुत ज्यादा लेजी होते हैं, हमेशा उनको ऐसा लगता है कि मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता है, हेल्पलेसनेस की फीलिंग होती है उनमें। ठीक है, जो लोग वैसे स्टेल फूड, बासी खाना खाते हैं, या अगर आप कार्ब्स ज्यादा ले रहे हो, मतलब मैदा ज्यादा खा रहे हो, या इस तरीके की डाइट ले रहे हो, तो फिर उससे तमस गुण बढ़ जाता है। सत्व गुण कैसे बढ़ता है हमारे अंदर? जब हम फ्रूट्स खाते हैं, फ्रेश फ्रूट जिसमें प्राण शक्ति हाई होती है। ठीक है, रजस हो गया इंटेंस एक्टिविटी, डीप फ्राइड वाला जो फूड होता है ना, रजस। ठीक है, इंटेंस एक्टिविटी, डिजायर फॉर सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन, डिससैटिस्फैक्शन, दूसरों से जेलस करना, मटीरियलिस्टिक मेंटालिटी होती है, ये भी इकट्ठा कर लूं, वो भी इकट्ठा कर लूं। ठीक है, तो ये 3 गुण हो गए। फिर आप थर्ड पॉइंट लिखोगे, शेल्डन गेव पर्सनालिटी यूजिंग बॉडी बिल्ड एंड टेम्परामेंट एट द मेन बेसिस। शेल्डन ने क्या दिए थे? एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ। देखो, सबके लिए आपने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है। ठीक है, अभी मैं आपको फाइनल वर्ड्स भी बताऊंगी कि ये जो आंसर है टोटल कितने वर्ड्स का है। ये 200 से ज्यादा वर्ड्स का हो गया है, लेकिन इससे ज्यादा अगर आप कट शॉर्ट करते हो तो देख लेना, मुझे तो इसमें से कुछ और कट शॉर्ट करने वाला लग नहीं रहा। ठीक है, इतना तो आपको डिफाइन करना ही चाहिए। सत्व, रजस, तमस आपने लिख दिया, उनके बस आगे लिखना है कि ये क्या है। ऐसे ही शेल्डन में एंडोमॉर्फिक में लिखोगे आप, फैट है, राउंड होते हैं, फैट, सॉफ्ट, राउंड, रिलैक्स और सोशिएबल होते हैं, एंडोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक की पर्सनालिटी कैसे होती है? रेक्टेंगुलर विद स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ड, एनर्जेटिक होते हैं, करेजियस होते हैं। एक्टोमॉर्फ की क्या होती है? थिन, लॉन्ग होते हैं, फ्रेजाइल बॉडी बिल्ड होती है इनकी। फ्रेजाइल मतलब थोड़ी सी कमजोर बॉडी बिल्ड होती है, पतले से कमजोर से होते हैं, बट काफी ब्रेनी होते हैं, काफी आर्टिस्टिक होते हैं, और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होती है। अब इसको याद अगर किसी को ना रहता हो तो उसको याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, मैंने तो ऐसे ही याद करा था। देखो, एंडोमॉर्फ, एंडो की स्पेलिंग क्या है? ENDO, एंडो, अंडे जैसा, राउंड। ठीक है, तो मतलब ऐसे गोल मटोल वाले जो पर्सन होते हैं, फैट, सॉफ्ट, राउंड, गोल मटोल से, वो काफी सोशेबल होते हैं और रिलैक्स पर्सनालिटी होते हैं। ऐसे एंडोमॉर्फ याद कर लेना। ठीक है, मीजोमॉर्फ अपने आप आपको याद हो जाएगा, मीजोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फ याद कर लेना, 2 याद कर लिए तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ ही जाएगा, इसमें रेक्टेंगुलर बॉडी बिल्ड और एनर्जेटिक डालना। एक्टो, ECTO, टी कैसे लिखते हैं? टॉल, T फॉर टॉल। ठीक है, तो somebody जो टॉल हो, थिन हो, लंबे पतले दुबले से, जैसे टी पतला दुबला सा है हमारा। ठीक है, सो लंबा पतला दुबले से, फ्रेजाइल जिनकी बॉडी है, कमजोर सी बॉडी है, बट ऐसे लोग काफी ब्रेनी होते हैं, काफी आर्टिस्टिक होते हैं और इंट्रोवर्ट होते हैं। ऐसे आप एक्टोमॉर्फ याद कर सकते हो। ठीक है जी, थर्ड ये हो गया। फिर आगे आपकी युंग की टाइपोलॉजी। युंग ने क्या दिया था? इंट्रोवर्ट और एक्स्ट्रावर्ट्स दिए थे। इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? जो अकेले रहना प्रेफर करते हैं, विड्रॉ रखते हैं अपने आप को, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट में को वो में विड्रॉ कर लेते हैं अपने आप को, और काफी शाय होते हैं। एक्स्ट्रावर्ट्स कौन होते हैं? सोशेबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं। दे आर विड्रॉन फ्रॉम ऑक्यूपेशंस दैट अलाउ डायरेक्टली डीलिंग विद पीपल। ठीक है, वो इस तरीके के ऑक्यूपेशंस में रहना पसंद करते हैं जहां पे उनको पब्लिक डीलिंग मिले, जैसे PR रिलेशनशिप्स हो गया, सेल्स पर्सन की जॉब हो गई, इस तरीके से। एंड रिएक्ट टू स्ट्रेस बाय ट्राइंग टू लूज देमसेल्फ अमंग पीपल एंड सोशल। अब उनको कभी स्ट्रेस होता है तो वो अपने स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस बफर एक्टिविटीज हमने पढ़ी हैं, तो वो कैसे ढूंढते हैं? वो ऐसे ही रिलैक्स करते हैं अपने आप को, लोगों के साथ मिलके सोशल एक्टिविटी करके, चल यार घूमने चलते हैं, चल यार आज यहाँ चलते हैं। ठीक है, सो फिफ्थ हो गई आपकी फ्राइडमैन एंड रोजामैन। इसमें आप लिखेंगे हाई मोटिवेशन, टाइप ए पर्सनालिटी में हाई मोटिवेशन, लैक ऑफ पेशेंस, शॉर्ट ऑफ टाइम, ग्रेट हरी, फील लाइक बिल ऑलवेज। देखो, मैंने ये सारे लिखे हैं। अगर आपको सारे पॉइंट्स याद रहते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो जितना याद रहता है सारे याद करोगे तो इसमें से कुछ याद रह जाएगा। अगर आप याद ही कुछ करोगे तो फिर तो उसमें से क्या ही याद रह जाएगा। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप ये सारे पॉइंट्स याद करो, ताकि आपको कुछ अगर 1-2 पॉइंट नहीं भी आएंगे तब भी आपके पास काफी पॉइंट होंगे लिखने के लिए। बट ये जो थ्योरीज हैं टाइपोलॉजी की, ये आपने सारी मेंशन करनी है। ठीक है,
और उसके बाद आप टाइप बी पर्सनालिटी लिखेंगे। टाइप बी में सिंपली आपको लिखना है कि टाइप ए जिसमें ट्रेट्स नहीं है वो टाइप बी है। फिर मॉरिस ने सजेस्ट करी थी टाइप सी पर्सनालिटी। टाइप सी मतलब सी फॉर कैंसर, तो प्रोन टू कैंसर होते हैं। सी फॉर कोऑपरेटिव, ये कोऑपरेटिव भी होते हैं, अनअसर्टिव होते हैं एंड पेशेंट होते हैं। दे सप्रेस देयर नेगेटिव इमोशन, जैसे एंगर एक नेगेटिव इमोशन है, उसको सप्रेस करके रखते हैं, मतलब गुस्सा शो नहीं कर सकते लोगों को। दे शो कंप्लायंस टू अथॉरिटी, अथॉरिटी के साथ ये हमेशा एक कंप्लायंस शो करते हैं, मतलब पीपल कैन रूल देम इजीली, ठीक है, अथॉरिटी के आगे ये कुछ नहीं बोलेंगे। रिसेंटली टाइप डी पर्सनालिटी भी मॉरिस आगे आई थी कि टाइप डी पर्सनालिटी ऐसे लोग होते हैं हु आर मोर प्रोन टू डिप्रेशन। डी स्टैंड्स फॉर डिप्रेशन, ठीक है, टाइप डी पर्सनालिटी। ऐसे आप टाइप सी टाइप डी याद कर सकते हो। टाइप बी में तो आप वैसे आपको कुछ नहीं लिखना, एब्सेंस ऑफ टाइप ए ट्रेट्स लिखना है, और ए ट्रेट्स आप याद कर लेना कि भाई लैक ऑफ पेशेंस, हाई मोटिवेशन, ग्रेट हरी में रहते हैं, ऑलवेज बर्डन रहते हैं काम से, और इन लोगों को CHD होने के चांसेस हैं। CHD मतलब कोरोनरी हार्ट डिसीज होने के चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली जब आप रिलैक्स ही नहीं करोगे तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस होंगे, और हाइपरटेंशन मतलब बीपी हाई रहेगा तो चांसेस हैं कि हार्ट डिसीज हो जाए। ठीक है जी, तो ये 6 पॉइंट्स हैं, ये आपका आंसर है। आप सबसे पहले टाइपोलॉजी को डिफाइन करेंगे, हिपोक्रेट्स को डिफाइन करेंगे, चक्र संहिता, त्रिगुणास, शेल्डन की पर्सनालिटी, जुंग की पर्सनालिटी, फ्राइडमैन एंड रोजमैन एंड मॉरिस की पर्सनालिटी। तो ये 6 इसमें पॉइंट्स हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट्स हैं। कम से कम आपको ये जो पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको हाईलाइट करके बोल्ड में करा हुआ है, ये आपको जरूर मेंशन करने हैं, इसी के नंबर मिलेंगे आपको, समझ आइए। चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपको चॉइस है। हम दोनों ही क्वेश्चन देखेंगे, ऑफ कोर्स चॉइस है, तो मैं आपको दोनों क्वेश्चंस करवाऊंगी, चॉइस वाला भी और जो मेन क्वेश्चन है वो भी। आपको तो बुक में जो पेपर होगा उसमें से एक ही क्वेश्चन करना होगा 6 मार्क्स का, ठीक है, चॉइस आएगी उसमें। इसमें सेकंड क्वेश्चन क्या है, अगेन ये चैप्टर नंबर 2 से लिया हुआ है, पर्सनालिटी से, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, ज्यादातर वैसे मैंने ये नोट करा है कि अगर आपके क्वेश्चन 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो जिस चैप्टर को बिलोंग करता होगा ना, उसका चॉइस क्वेश्चन भी उसी चैप्टर का होगा। ज्यादातर केसेस में ऐसे ही है, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ही ऐसा होगा, ठीक है, ये मत बोलना कि मैम ने ऐसे बोला था तो ऐसे ही है, पर ज्यादातर केसेस में जो मैंने नोटिस करा ऐसे ही है, ठीक है, सेम चैप्टर से है। तो यहाँ देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड इंडिविजुअल्स अवॉइड एंजाइटी बाय यूजिंग मैकेनिज्म। उन्होंने नाम नहीं दिया कौन सा मैकेनिज्म, बस मैकेनिज्म दे दिया, तो हाफ वर्ड तो आपको दे दिया, आधा काम आपका कर दिया है यहीं पे, ठीक है। आगे आपको लिखना बस डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं ना एंजाइटी से बचने के लिए। अब वो उसी के बारे में पूछ रहे हैं, दैट प्रोटेक्ट द ईगो बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। तो डिफेंस मैकेनिज्म की एक तरीके से उन्होंने डेफिनेशन भी आपको दे दी, उन्होंने बोला कि कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं इंडिविजुअल्स एंजाइटी को अवॉइड करने के लिए। ऐसा मैकेनिज्म जो प्रोटेक्ट करता है हमारी ईगो बाय डिस्टॉर्टिंग द रियलिटी को डिस्टॉर्ट करके मतलब तोड़ मोड़ के दिखाना। रियलिटी को हम वैसे नहीं देख रहे जो सच्चाई जैसे है, चीजों को वैसे नहीं देख रहे, बल्कि उनको अपने हिसाब से तोड़ मोड़ के देख रहे हैं, जैसा हम देखना चाहते हैं चीजों को हम वैसे देख रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर दीज मैकेनिज्म कॉल्ड, वो मैंने आपको बताया, डिफेंस मैकेनिज्म। एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट काइंड्स विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो मतलब डिफरेंट काइंड्स, तो जितने आपने डिफेंस मैकेनिज्म, रिप्रेशन, प्रोग्रेशन, डिनाइल, जो भी आपने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े हैं वो सब आप यहाँ पे लिखेंगे विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है जी। देख लेते हैं इसको आंसर कैसे करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे भी डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन देंगे, ठीक है। यू विल राइट डिफेंस मैकेनिज्म इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। अगेन ये पार्ट आपका क्वेश्चन से ही आपको आ जाएगा, ठीक है। डिफेंस लगाना है, बस आपको डिफेंस मैकेनिज्म करना है। मैकेनिज्म और वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी डिस्टॉर्टिंग रियलिटी तो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, राइट। तो आप लिखेंगे डिफेंस मैकेनिज्म इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। ना उसके बाद आप लिखेंगे फ्राइड हैज डिस्क्राइब्ड मेनी काइंड्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म सच एज, यहाँ पे सच एज लिख लेना, ठीक है। सच एज नंबर 1 रिप्रेशन। रिप्रेशन में क्या होता है, एंजाइटी प्रोवोकिंग बिहेवियर्स और थॉट्स आर टोटली डिसमिस्ड बाय अनकॉन्शियस। रिप्रेस करना, दबा देना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ पर्सन से आई डू नॉट नो व्हाई आई डिड दैट, सम रिप्रेस्ड फीलिंग्स और डिजायर इज एक्सप्रेसिंग इटसेल्फ। जब हम ऐसा कहते हैं ना कि मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया,
इट मीन्स कि हमारे ब्रेन ने कुछ अनकॉन्शियस सब से रिलीज करा है, कुछ ऐसा जो वो और दबा के सप्रेस करके नहीं रख सकता था, एंड ऑटोमेटिकली इट जस्ट फ्लोड, वो आ गया बाहर वो चीज. सो रिप्रेशन. सेकेंड इज प्रोजेक्शन. प्रोजेक्शन अगेन, पीपल एट्रीब्यूट देयर ओन ट्रेट्स टू अदर. किसी पे प्रोजेक्ट करना. प्रोजेक्टर पता है ना आपको, जब कंप्यूटर रूम में आपके हो सकता है प्रोजेक्टर लगा हो, ठीक है. प्रोजेक्टर मतलब कि जब हम यहाँ पे कुछ मूवी चला रहे होते हैं और लैपटॉप पे, हम मान लो लैपटॉप कनेक्ट कर दो आप अपने प्रोजेक्टर पे, तो लैपटॉप पे जो भी होगा वो प्रोजेक्टर पे प्रोजेक्ट होगा, आएगा, ठीक है. सो प्रोजेक्शन मतलब कि अपनी फीलिंग्स को हम दूसरे अपने ट्रेट्स को एट्रीब्यूट करते हैं कि ये उनका ट्रेट है, मतलब ये हमारा ट्रेट नहीं है, ऐसे तो वो है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हैज स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव टेंडेंसीज मे सी अदर पीपल एज एक्टिंग इन एक्सेसिवली एग्रेसिव वे टूवर्ड्स हिम और हर. तो कोई ऐसा पर्सन जिसकी खुद में बहुत गुस्से की एग्रेसिव टेंडेंसीज है, पर वो दूसरों को देख के कह रहा है कि भैया ये मेरे को गुस्सा करते रहते हैं, इनमें बहुत गुस्सा है, ठीक है. वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा कि गुस्सा उसमें बहुत है और वो हमेशा चिल्लम चिल्ली करता रहता है, सबसे चिल्ला के बात करता रहता है, प्रोजेक्ट कर रहा है अपनी फीलिंग्स दूसरों पे, ठीक है. थर्ड इज डिनायल. डिनायल मतलब अ पर्सन टोटली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी. जब आप टोटली एक्सेप्ट करना ही बंद कर देते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते रियलिटी को. फॉर सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं डिनायल का देती हूँ इज करण अर्जुन. करण अर्जुन वाली मूवी देखी है किसी ने? सलमान खान और आई डोंट नो कौन था उसमें, शाहरुख खान, ठीक है. वो एक बहुत फेमस डायलॉग है ना, मेरे करण अर्जुन आएंगे. करण अर्जुन मर चुके हैं, उनका पुनर्जन्म दिखाया है, क्यों? क्योंकि तो मतलब डिनाइल, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि वो मर चुके हैं, उनका डेथ हो गया है, बट नहीं, वो रिपीटेडली उसमें, आई थिंक वो हीरोइन का नाम राखी है शायद, वो रिपीटेडली बोलती रहती है मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे. तो दैट इज डिनाइल. आप मानना ही नहीं चाहते दैट दे आर डेड, ठीक है. सो ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते हम. व्हेन वी रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रियलिटी, दैट इज डिनायल. फॉर एग्जाम्पल, समवन सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स मे ऑल टुगेदर डिनाई कि उनको ये इलनेस है ही नहीं. नहीं नहीं, 36 जगह पे टेस्ट कराएंगे, 36 बार टेस्ट कराएंगे, बोलेंगे नहीं ये मशीन खराब है, टेस्ट ठीक नहीं आ रहा है, डॉक्टर ठीक नहीं है, मतलब डिनाइल में है, ठीक है. फिर आपका फोर्थ है रिएक्शन फॉर्मेशन. What is reaction formation? Where a person defends against anxiety by adopting behavior opposite to his true feelings. रिएक्शन फॉर्मेशन में हमें इतनी एंजाइटी होती है कि हम वो बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं जो कि ऑपोजिट है बिल्कुल हमारे ट्रू फीलिंग से. अगर मुझे कोई बंदा पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं, लेट्स से, ठीक है, लेकिन मुझे इस बात को एक्सेप्ट करने में इतनी प्रॉब्लम है कि मुझे वो पर्सन पसंद नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज मुझे एहसास दिलाते है कि यार मैं जजमेंटल हूं, मैं कितनी गंदी हूं, मैं लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर सकती. तो मैं क्या करूंगी? ऑपोजिट बिहेव करूंगी इन द वे कि आई विल बी एक्स्ट्रा नाइस टू दैट पर्सन, एक्स्ट्रा नाइस टू दैट पर्सन, ठीक है. सो दैट मीन्स कि रिएक्शन फॉर्मेशन हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हैज स्ट्रॉन्ग अर्जेस, जिसको मान लो स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अर्जीज है, वो चैनलाइज करता है अपनी एनर्जी को रिलीजियस उसमें प्रैक्टिसेस में, ठीक है. प्रेजेंट द क्लासिक एग्जांपल ऑफ रिएक्शन फॉर्मेशन. हेलो, मैंने एक और एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया, ठीक है. सो फॉर एग्जांपल, इफ अ पर्सन फील्स इंटेंस एंगर टुवर्ड्स समवन, जो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है और अगर आपको उसके टुवर्ड्स एंगर है या कुछ है, तो आप क्या करते हो? आपको इतनी एंजाइटी होती है उस इमोशन से, यू आर नॉट कंफर्टेबल feeling anger towards somebody or feeling negative emotion towards somebody, you do exact opposite with them. आप extra ओवर फ्रेंडली उनके साथ बिहेव करते हो, यू ट्राई टू बी एक्स्ट्रा नाइस विद देम, ठीक है, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द एंजाइटी एंड एक हार्मनी, एक बैलेंस लेके आना चाह रहे हो, क्योंकि अंदर से आपको लगता है कि नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो दूसरों को हेट करूं, ठीक है, पर आपको हेट है उससे, तो कहीं तो बैलेंस लाना पड़ेगा ना, या तो अपने बिहेवियर में या अपने थॉट को चेंज करो या बिहेवियर को. CBT वाला हिसाब है, ठीक है. दिस इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी. एनीवेज, reaction formation समझ आया. Now fifth is rationalization. So rationalization is a person tries to make unreasonable feeling or behavior seem reasonable with and acceptable. एक ऐसी चीज जो unreasonable feelings या behavior है उसको acceptable दिखाना. For example, student buys a set of new pen after doing poorly in examination. तो एक तो अपने examination में ठीक से perform नहीं करा,
एग्जामिनेशन में जो पुअर परफॉर्मेंस हुई उसका जो इमोशनल इम्पैक्ट है उसको आपने फील नहीं करा। रैशनलाइज, देखो रैशनलाइज करना मतलब यूजिंग योर इमोशनल एस्पेक्ट को बिल्कुल खत्म करना और अपना दिमाग ज्यादा चलाना। ठीक है, यू आर फीलिंग बैड, हम उस चीज को फील नहीं कर रहे। ठीक है, बट अपना रैशनलाइजेशन में लगे हुए हैं। मतलब वो बोल रहे कि आई डू मच बेटर विद दीज पेन्स। ठीक है, न्यू पेन जाके खरीद लिया कि यार वो तो पेन ही बेकार था, पेन रुक गया, पेन चल ही नहीं रहा था, मेरा इंक रुक रुक के चल रहा था पेन, तो मैम को समझ ही नहीं आया होगा मैंने क्या लिखा है। नॉट एक्सेप्टिंग दैट आई लैग्ड समवेयर। ठीक है, सो दिस इज रैशनलाइजेशन। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। ऐसे ही आगे मैं क्वेश्चंस लाती रहूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, और कैसे आंसर लिखना है, कैसे पॉइंट वाइज लिखना है, क्या हाईलाइट करना है, क्या अंडरलाइन करना है, सब बताती रहूंगी, डिस्कस करती रहूंगी। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज इट फॉर यू। योर फीडबैक मैटर्स टू मी। मुझे पता चलता रहता है कि आप देख रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो, या आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, हेल्प माई चैनल ग्रो। मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो, एंड कीप डूइंग प्रैक्टिस, राइट। जाके सेक्शन ए में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो, और प्लेलिस्ट भी देख लो, केस स्टडीज कैसे सॉल्व करनी है, और लॉन्ग आंसर तो हम कर ही रहे हैं। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय।